ओम विश्वानिदे सवितरदुरितानि पराशव यद्वत तन्नाशव। आज इस वीडियो में आप सभी का महानुभावों का सादर नमस्कार। आज मैं सुप्त वीरासन के बारे में बताऊंगा। सुप्त वीरासन के पहले मैंने 2 हफ्ते पहले वीरासन के बारे में बताया था। वीरासन में बैठना बहुत पहले ज़रूरी है। वीरासन में जैसे बताया कि एड़ियों के बल में बैठना है। एड़ियों के बल में बैठेंगे से इस तरह से इसका अभ्यास करें पहले। जब तक ये अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आगे आप काम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। इस पर हमेशा बैठना चाहिए। ये जो वीरासन मैंने बताया ये खाने के बाद भी कर सकते हैं, खाने के पहले भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी। खाने के पहले करेंगे, खाने के बाद जो है आप खाना पचने में भी आपको सहायता मिलेगी और खाने के बाद भी इसको कर सकते हैं। तो मैंने पिछले दो हफ्ते पहले जब मैंने वीरासन के बारे में बताया था तो पहले तो इसी तरह से बैठना हमको। उसके बाद मैंने इसमें 3-4 स्टेप बताए थे आगे क्या करना है। क्योंकि वीरासन जब आप आदत आपकी हो जाएगी, प्रैक्टिस होने जाएगी, अच्छी तरह से बैठने लगेंगे, अगर 5-10 मिनट अगर इस तरह इस आसन में बैठ जाएँ तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो पहला स्टेप मैंने बताया था कि हमको दोनों पैर के पंजों को बाहर निकालना है। जब बाहर निकालेंगे तो एड़ियाँ जो है ये एड़ियाँ तो बाहर हो जाएंगी और नितंब जो है ज़मीन से लग जाएगा। ये मैंने पहले बताया था। ये वीरासन की 3 स्टेज आगे बताई थी। उसके बाद मैंने बैठ कर के 2-3 स्टेप बताए थे। तो यही काम इसमें भी करना है। सुप्त वीरासन में भी हमको पैर के पंजों को बाहर निकालना है और जब नितंब में बैठ जाएंगे। तो अब सुप्त वीरासन के जो इसमें वैसे तो ये आसन जो है जो बहुत चलते फिरते हैं बहुत, और ये जो खड़े होकर के जिनको काम करना पड़ता है तो उनके लिए आसन है। लेकिन इसके अतिरिक्त इसके बहुत से फ़ायदे हैं, मैं उसको बताऊंगा। पहले सुप्त वीरासन में करना क्या, हमको इस तरह से बैठने के बाद पहले हम दोनों इस तरह से बैठेंगे। बैठने के बाद दोनों पैर अपने हथेलियों को जो है ये जो अपने पैर के पंजों पर रखेंगे। धीरे धीरे हमको पीछे झुकना है, पीछे लेटेंगे हम इस तरह से। लेटने के बाद कोहनी की सहायता ले लें, कोहनी की सहायता ले सकते हैं इस तरह से ले लेंगे। उसके बाद जो है मुकुट जो है, सिर का मुकुट जो है आप ज़मीन में रखेंगे। दोनों हाथ जो है ढीले कर दें इस तरह। उसके बाद दोनों हाथ जो है सिर के ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर ले जाएंगे। ऐसा इसी अवस्था में हमको बैठना है कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट तक इस तरह। जब उठना हो तो इसी की सहायता से इस तरह बैठेंगे, फिर आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये है सुप्त वीरासन। इसके सुप्त वीरासन के बारे में जैसे मैंने बताया कि चलने फिरने वाले जो हैं जिनको खड़े होकर काम करना पड़ता है वो इसी अवस्था में ये आसन कर सकते हैं। वीकेएस अयंगार एक बहुत बड़े योगी हुए थे और तो उन्होंने बताया कि उनके शिष्यों में जो एनडीए के छात्र थे उन लोगों ने सर्वांगासन के साथ इस आसन को किया था तो उनको बहुत लाभ हुआ। तो कहने का मतलब है ये आसन है। पहले जो मैंने बताया था इससे पहले 2 हफ्ते पहले वो मैंने घुटनों के दर्द के लिए, एड़ियों के दर्द के बारे में बताया था कि वो सब दूर जाते हैं। और इससे जो है बहुत से फ़ायदे, मैं उसके फ़ायदे बताऊंगा। और सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि फेफड़े आपके मजबूत जाते हैं। जब फेफड़े मजबूत होते हैं तो जिनको दमा खांसी की शिकायत है वो इसका लाभ उठा सकते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा इसमें। और पीठ का दर्द भी इससे अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जब पेट का ढीलापन जो है वो ठीक हो जाता है। पेट की कब्जियत, जो कब्ज हो जाता है तो कब्ज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो है खाना पचाने में भी ये सहायता देता है। और पैर के जो मांसपेशियाँ हैं उनमें मजबूती प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जो है ये आपके मस्तिष्क का इसका विकास होता है। तो कहने का मतलब इस आसन से बहुत फ़ायदे हैं। लेकिन आपको मैंने जैसे पहले बताया आप इसको मतलब पहले शुरू से पहले वीरासन में बैठने का प्रयत्न करें। ये कभी ना समझें हम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे इस आसन में आप बैठ सकते हैं। जब आसन में बैठ जाएंगे धीरे धीरे आप पैर के पंजों को भी बाहर निकाल सकते हैं। तब ये जैसे मैंने पहले बताया 2 हफ्ते पहले वो घुटनों के दर्द के लिए, एड़ियों के दर्द के लिए जो बताया था मैंने, और आज मैं जो बता रहा हूँ, जो मैंने अभी फ़ायदे बताए तो इससे बहुत आपके फ़ायदे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस आसन का बहुत फ़ायदा उठाएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, करिए, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करिए, कमेंट करेंगे, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। जय हिंद।